बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज आरपीए शहजाद मलिक। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इस पे हो तफसील गया। से डिस्कस अच्छा, करते हैं। अक्सर लोग बुढ़ापे को सिर्फ चेहरे की झुर्रियों या बालों के सफ़ेद होने से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा कहीं गहरी है। असल उम्र रसीदगी हमारे जिस्म के अंदर ख़ास तौर पर खून की नालियों में खामोशी से शुरू हो जाती है। जब हमारी शरियानें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लग जाती है ना, और खून ब्लड सर्कुलेशन सुस्त हो जाती है, तो जिस्म के हर हिस्से पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो दिल हो या एनर्जी लेवल हो। अगर हम इस अंदरूनी निज़ाम को मजबूत रखें तो ना सिर्फ सेहत बेहतर रहती है, बल्कि बुढ़ापे की रफ्तार में भी कमी हो सकती है। हमारे जिस्म में एक नहायत अहम चीज़ होती है जिसे एंडोथेलियम कहा जाता है। ये खून की नालियों के अंदर एक बिल्कुल बारीक सी तय होती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, खून की नालियों को खोलने, ब्लड प्रेशर को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में हमें हेल्प आउट करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, नालियाँ श्रिंक हो जाती हैं और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, कुछ ऐसी कुदरती ग़िज़ाएं भी मौजूद हैं जो इस सिस्टम को दोबारा एक्टिव कर सकती हैं और जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा सकती हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो है एप्पल, सेब। दो तीन में बहुत ही ताकतवर इंग्रेडिएंट्स अज्जा होते हैं जो खून की नई नालियां बनाने और पुरानी नालियों की रिपेयरिंग में हमें हेल्प आउट करते हैं। अगर सेब को उसके छिलके के साथ खाया जाए तो उसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ग़िज़ाइयत इसी छिलके के अंदर होती है। बारले, जो दूसरी अहम ग़िज़ा है, ये एक सादा मगर बेहद ताकतवर अनाज है जिसमें बीटा ग्लूकेन पाया जाता है। ये फाइबर ना सिर्फ ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि शरियानों में जमा होने वाली चिकनाई को भी साफ़ करने में हेल्प आउट करता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और दिल की सेहत मजबूत रहती है। तीसरी जो चीज़ है वो ब्लूबेरीज है या जामन की बात कर लें। ये छोटे साइज़ के फल जो होते हैं ना, ये दरअसल ताकत का ख़जाना है। इनमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं ना जो बॉडी में एंजाइम अज्जा पाए जाते हैं जो बॉडी में एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है कि खून की नालियां ज़्यादा लचकदार हो जाती हैं और दौरान खून जो है ब्लड जो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाती है। चौथी ग़िज़ा जो है ना वो है डार्क चॉकलेट, लेकिन शर्त यह कि इसमें कोको जो है ना, कोको की जो मिकदार है ना वो कम से कम 70% हो, क्योंकि उसमें जो मौजूद जो अज्जा होते हैं ना, ये खून की नालियों को रिपेयरिंग करने में हेल्प आउट करते हैं और जिस्म में ऐसे अमल को एक्टिव करते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल मिकदार कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि फ़ायदे के बजाय कहीं नुकसान ना आपको हो जाए। पाँचवीं और अहम जो चीज़ है वह है चुकंदर कुदरती नाइट्रेट से भरपूर होती हैं जो जिस्म में जाकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस अमल के लिए हमारे मुंह के अंदर मौजूद जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त माउथ वाश का इस्तेमाल इस फायदे को कम कर देता है। तो अगर हम इन ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ हमारे खून की नालियाँ सेहतमंद रहेंगी, बल्कि जिस्म में एनर्जी भी बढ़ेगी, थकन कम होगी और दिल की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। जवानी बाहर से नहीं, असल खूबसूरती और जवानी बाहर से बिल्कुल भी नहीं आती, ये मेरी जान अंदर से आती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो तो उसका असर खुद ब खुद आपके चेहरे और आपकी बॉडी पर तो पड़ता है ना। तो अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो इन नुस्खों पर आपने अमल ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।